चलिए भैया, आज का हमारा जो चर्चा है, पहला टॉपिक तो हो चुका है। आशा है कि पहला टॉपिक सबको समझ में आया। उसमें किसकी चर्चा हो रही थी? बेसिकली फोटान की। फोटान क्या है, उसकी क्या प्रॉपर्टी है, और उसके संबंधित कुछ फार्मूले आपको याद रखने पड़ेंगे। अब हम दूसरे टॉपिक पे चल रहे हैं, जहां पर परीक्षा में भर भर के सवाल पूछे जाते हैं। तो और इस टॉपिक का नाम है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, शॉर्टकट में बोलते हैं पीईई, समझ रहे हैं? या फिर हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रकाश वैद्युत प्रभाव, जिसकी खोज किसने की थी? इसी की मदद से ये बताएगा कि लाइट एक पार्टिकल है। समझ रहे हैं? प्रकाश वैद्युत प्रभाव। अच्छा बाबू, ये आपका टॉपिक 2 है, क्योंकि टॉपिक 1 में हमने क्या बात किया है? फोटान के बारे में बात किया है। टॉपिक 2 चल रहा है, पहले पार्ट का 2 टॉपिक, वैसे 4 है। तो ये बहुत ही कहना चाहिए बहुत टिपिकल लगता है जब पढ़ेंगे आप स्कूल पर। जिसके भी क्लास में ये पढ़ाया गया, किसी क्लास में पढ़ा चुके हैं, वहाँ कुछ हवा नहीं लगा होगा आपको। स्कूले नहीं जात रही, जलवा है आपे का। जिसके भी तुम लोग लड़कियों में चला था क्या? क्लास में लड़कियों में चल चुका है, ये खत्म हो चुका है। लेकिन आप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का पी नहीं समझ पाए होंगे, क्योंकि अपने आप में एक बहुत टिपिकल टॉपिक कहना चाहिए, बहुत कॉम्प्लेक्स है। तो इस टॉपिक को आसान कैसे बनाया जाए? भाई टॉपिक कठिन है तो है, लेकिन आपको यह टॉपिक पूरे फिजिक्स में सबसे आसान लगने वाला है, सबसे आसान। और वैसे तो ये सबसे कठिन है, लेकिन सबसे आसान लगेगा, क्योंकि वी हैव एन स्टोरी। हमारे पास एक स्टोरी है। जैसा कि आपने पिछली बार भी देखा था कि इलेक्ट्रो में भी हमने स्टोरी सुनाया था। हर बार स्टोरी सुनाता हूँ। जब भी कोई नया टॉपिक, खतरनाक टॉपिक, कठिन टॉपिक आता है तो जरूर एक स्टोरी सुना देता हूँ। उसके बाद हमने जब 2nd पार्ट शुरू किया तो उसमें लाइट के बारे में स्टोरी। अच्छा, अगर आप लाइट का स्टोरी सुनो ना, जो लाइट का पार्टिकल और वेव थ्योरी है, उसमें आप देखो तो उसी स्टोरी की इर्द गिर्द बातें चली हैं पूरे क्लास में। चाहे आप पोलराइजेशन ले लो, चाहे आप डिफ्रैक्शन ले लो, चाहे आप इंटरफेरेंस ले लो, सारी बातें उस कहानी से ही उठाई गई हैं। याद करो न्यूटन और हाइगेंस की जो कहानी सुनाई थी, क्या उसी कहानी से है बात ना? और उसी कहानी का भी ये हिस्सा है, क्योंकि जब ये बात पता चली कि लाइट एक पार्टिकल है, तो वो उसमें बताया कि कौन बता रहा है? तो आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कर रहा है। तो उसी स्टोरी का ही ये हिस्सा उठा रहा हूं मैं। लेकिन क्योंकि ये एक कठिन टॉपिक लग रहा है, जबकि आप स्कूल में पढ़ रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा है, इसलिए हम इसके अंदर जब घुस रहे हैं तो और एक स्टोरी, बहुत मजा आने वाला है। आइए सीखते हैं। एक चीज और कि हिसाब में हंसना है, कंट्रोल रखना है और मर्यादित रहना है, क्योंकि बातें बहुत इंटरेस्टिंग है, इसलिए आप हिसाब किताब में हंसेंगे, ज्यादा नहीं हंस लेना एक दिन। तो जैसा कि मैंने कहा कि इसको परफॉर्म किसने किया था? आइंस्टीन ने किया था। एक और साइंटिस्ट हैं जिनका नाम था थॉमसन। उन्होंने भी कुछ इस पर जो है एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है सर, एक्सपेरिमेंट किया था। अब एक्सपेरिमेंट क्या किया था, उस एक्सपेरिमेंट पर बात करेंगे। वैसे तो आप सभी जानते हैं कि क्योंकि ये लाइट है, तो लाइट का जो मेन सब्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है वो है फोटान। अब होगा क्या, हम फोटान को किसी भी प्लेट पर भेजेंगे। कौन सा प्लेट होगा? वो मेटल होगा, मेटेलिक प्लेट होगा। और क्योंकि हम सभी जानते हैं मेटेलिक प्लेट के पास क्या होती है? फ्री इलेक्ट्रॉन होती है कि नहीं होती है? तो जब मेटेलिक प्लेट के पास फ्री इलेक्ट्रॉन, मैंने कहा इलेक्ट्रॉन तू अंदर क्या कर रहा? अच्छा, आप सभी जानते हैं ना मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन चारों तरफ, नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगा रहे होते हैं। अब स्टोरी के लिए शिखर भाई को उठा लिया जा रहा है, क्योंकि प्रवीण को छोड़ दिया जा रहा है, बेचारा काफी बार फंस जाता है वो। तो शिखर भाई हैं स्टोरी के मेन नायक। अब नायक हैं कि क्या है, ये तो स्टोरी के अंदर पता चलेगा। तो क्या हुआ, हमने इलेक्ट्रॉन से पूछा, ओए भाई इलेक्ट्रॉन तू अंदर क्यों नाच रहा है? चलना मेरे साथ घूमने चल। स्टोरी शुरू हो चुकी है। इलेक्ट्रॉन कहता है ना भाई ना, मैं ना जावा, मोहे नाभिक प्यार करता है। मैंने कहा भाई नाभिक ये क्या कह रहा है? इलेक्ट्रॉन कहता वो कुछ नहीं, हम उसको अपने एक नाभिकीय बल से बांध के रखे हैं,
तभी तो इलेक्ट्रॉन हमारे चारों तरफ घूम रहा है, जैसा कि शिखर भाई घूमते रहते हैं उनके। समझ रहे हैं ना? आप मुझे बताइए, जब आप किसी के चारों तरफ चक्कर लगाएंगे, इसका मतलब आप इलेक्ट्रॉन नाभिक के चक्कर में फंसा हुआ है। फंसा है कि नहीं यार? तभी तो चक्कर लगा रहा है। और जब कोई चीज किसी के चक्कर में फंसी होती है या फंसा होता है, तो ये समझ लीजिए उसकी जो एनर्जी है वो निगेटिव एनर्जी कहलाती है। केमिस्ट्री में आप पढ़ने को मिलेगा, पढ़ा होगा आपने। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन उस नाभिक से इंटरेक्ट कर रहा है, और क्योंकि वह चारों तरफ चक्कर लगा रहा है इसलिए उसकी एनर्जी कैसी है। तो शिखर भाई से मैंने कहा, भाई शिखर आप क्यों उनके चक्कर में पड़े रहते हो? या इलेक्ट्रॉन से मैंने कहा, इलेक्ट्रॉन चलना मेरे साथ, चल घूमने चल। तो इलेक्ट्रॉन का जवाब, मैं ना जामा। काहे से कि हमको नाभिक, हाँ तुम्हें बहुत पता है हैं? इसको सब पता है। अच्छा कहा भाई तुम ऐसे यार किसी के चक्कर में फंसे रहोगे तो मामला गड़बड़ है, घर वालों को पता चल जाएगा, दिक्कत हो सकता है। तो एक काम करते हैं, इसको जो है ना इलेक्ट्रॉन को नाभिक के चक्कर से, यानी कि उसके जो अराउंड में नेगेटिव एनर्जी के साथ फंसा हुआ है उसको निकालना है इलेक्ट्रॉन को। तो मैंने कहा इलेक्ट्रॉन भाई निकल बाहर। कहता उसके लिए तो मुझे पॉजिटिव एनर्जी देनी पड़ेगी ना। अरे इलेक्ट्रॉन नाभिक के चक्कर में फंसा हुआ है, उसको बाहर क्योंकि उसके पास नेगेटिव एनर्जी है, तो वो बाहर कब आएगा? जब आप उसको क्या दे दोगे? पॉजिटिव एनर्जी दे दोगे। क्या दे दोगे? पॉजिटिव एनर्जी दे दोगे। ठीक है सर, पॉजिटिव एनर्जी चलो इलेक्ट्रॉन को दे देते हैं, लेकिन देगा कौन? ये देखो आ गई पॉजिटिव एनर्जी देने। अब अगर आप फिल्म देखने जाओ और फिल्म का क्लाइमेक्स ही गड़बड़ा जाए तो फिल्म का असली मजा आएगा? आएगा ही नहीं। और कोई है भाई? बड़ी समस्या है ना। समझा रहा है वो पीछे कुछ, सारा उसका कॉपी नहीं चेक हुआ है अभी। कौन कह रहा है? अभी तुम्हें मारेंगे। चलो तो मैं कहां पहुंचा? इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ घूम रहा है, नेगेटिव एनर्जी में फंसा हुआ है, उसको पॉजिटिव एनर्जी कौन दे देगा? तो वो बाहर नहीं आ जाएगा, बोलो ना। और नेगेटिव एनर्जी है तो पॉजिटिव एनर्जी देनी पड़ेगी, और पॉजिटिव एनर्जी देगा कौन? हम किससे दिलवाएंगे? बाहर से देना पड़ेगा। और वो पॉजिटिव एनर्जी देने जा रहा है हमारा फोटॉन या लाइट। लाइट के पास एनर्जी होती है कि नहीं होती है? अरे यार बोलो, कितनी होती? hν होती है ना। तो हम इस लाइट के जो फोटॉन हैं, इस फोटॉन पार्टिकल के पास कैसी एनर्जी होती है? पॉजिटिव। तो इलेक्ट्रॉन कैसी एनर्जी रख रहा है? नेगेटिव। फोटॉन आया, किसके पास मिला? इलेक्ट्रॉन से मिलेगा, और जब इलेक्ट्रॉन से मिलेगा तो उसकी एनर्जी नेगेटिव से क्या करेगा? पॉजिटिव करेगा। आइए मैं सेटअप बना के दिखाता हूं क्या मामला चल रहा है। एक्चुअल में थॉमसन और आइंस्टीन और भी कुछ साइंटिस्ट थे जो अपना सेटअप बना रहे थे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करने के लिए। वो क्या सेटअप बनाए थे मैं बता रहा हूं। यहां पर दो उन्होंने लिया था ना मेटेलिक प्लेट, एक का नाम रखा था इमीटर उत्सर्जक, और एक का नाम रखा था कलेक्टर या फिर संग्राहक। इसका क्या नाम रखा था? इमीटर। और इसका क्या नाम रखा था? कलेक्टर प्लेट। सुनते जाएंगे। और इसको एक सेटअप में पैक कर दिया निर्वात चैम्बर में। सर ये निर्वात चैम्बर में क्यों बनाया? ताकि इसमें कोई मॉलिक्यूल ना आ सके, हाँ मतलब लॉसेस वगैरह ना हो। और यहां पर एक बना दिया गेट, या यूं कह लीजिए एक विंडो खोल दिया यहां से, और इस विंडो से क्या आएगी? लाइट। तो ये लो साहब, लाइट आ गई। हाँ वही चीज है। तो ये लाइट आ गई, और ये लाइट अपने साथ लेकर आई है फोटॉन। क्या लेकर आई है? और फोटॉन के पास होती है एनर्जी का बंडल। क्या होता है? एनर्जी का बंडल। कहानी को आसान और करने के लिए मैं एनर्जी का बंडल नहीं बोल रहा हूं, इसको मैं बोल रहा हूं दहेज के पैकेट। क्यों? क्योंकि अंदर इलेक्ट्रॉन क्या है? फंसा हुआ है, उसको बाहर निकालना है तो उसकी शादी करवानी पड़ेगी, बोलो ना। अब शिखर भाई का जो समझ गए ना सब लोग।
अगर निगेटिव एनर्जी से उसे नहीं समझ में आ रहा, तुम्हें एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो इसकी शादी करवा दी जाए तो सारा जो है चक्कर इसका खत्म हो जाएगा, बोलो ना। तो मैं इस इलेक्ट्रॉन, अंदर जो इलेक्ट्रॉन है तो इनकी भी एनर्जी निगेटिव हुई, इनकी एनर्जी पॉजिटिव करनी है तो क्या करना पड़ेगा, इनकी शादी करवानी पड़ेगी। और शादी करवाने के लिए क्या चाहिए, दहेज चाहिए आजकल। हाँ वैसे तो मैं दहेज के खिलाफ रहता हूँ। आप लोग नहीं रहते हो, बहुत मारेंगे। हमारे यहाँ दहेज वहेज कोई नहीं लेगा भाई। हाँ दहेज वहेज लोगे तो बहुत मारेंगे, जान लो। आपको पूर्ण स्वराज दूंगा, मुझे तुमने अगर कहीं गलती से बुला लिया और दहेज लेते हुए मैं पहुंच गया, पूर्ण स्वराज दूंगा। कुछ नहीं कर पाऊंगा तो इतना जलील जरूर कर दूंगा, कोई शर्मिंदा हो जाओगे। हाँ जान लेना। तो दहेज लेना है तो मुझे मत बुलाना। किसके को ऐसी बात है क्या, भिखमंगे टाइप के लोग ऐसे। अब ऐसे लोगों को क्या बोलेंगे, खुद से नहीं हो पा रहा है क्या, नहीं कमाई में आट रहा है, मत करो ना। चलो अब मारेंगे तुम्हें, शांत रहो। तो दहेज नहीं लेना है, आगे बढ़ते हैं। दहेज के बारे में हमारे ये विचार हैं, रिकॉर्ड भी हो रहा है यार, दिक्कत है। कल के रेट में आप सर आपने ये कही थी, वीडियो में है देखिए सर। चलो खैर, वैसा तो जिक्र की हो रही है, हमारी नहीं। तो इलेक्ट्रॉन जो अंदर फंसा हुआ है निगेटिव एनर्जी के चक्कर में, फोटान की पॉजिटिव ये दहेज के पैकेट आ रहे हैं। अरे सुनो ना यार, पीटे पीटे बीच में बोलोगे तो कहानी का मजा बेकार हो जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन के पास ऊर्जा का बंडल है, दहेज का पैकेट है। अब वो दहेज के पैकेट लेकर के इस प्लेट पर, जिसे इमीटर प्लेट बोल रहे हैं, उत्सर्जक प्लेट बोल रहे हैं, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन है। वो इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को लेकर के शादीशुदा होगा। किसके साथ शादी करेगा ये बताओ, फोटान के साथ, बोलो ना। और बिल्कुल इलेक्ट्रॉन और फोटान ये दोनों मिलकर के शादी करेंगे और नए नवेले बिल्कुल है ना यहां से जस्ट निकलेंगे। ये कौन है, इन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के मिलने से जो बन रहा है इसका नाम है इलेक्ट्रोफोटान। क्या नाम है, नया नया शादी हुआ है तो नए नए शादी, नए नए कपल का क्या नाम रख रहा हूं हम, इलेक्ट्रोफोटान। अब शादी हो चुकी है, न्यूली मैरिड कपल यहां गेट पर खड़े हैं। अब आप जानते हैं इंडिया में विदेश जाने का यानी कि घूमने जाने का प्रचलन है। तो ये न्यूली मैरिड कपल बिल्कुल तैयार है कहां जाने के लिए, स्विट्जरलैंड। दिस इज नोन एज स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड एक जगह है बाबू, आप सभी जानते हैं, ठीक है। यहां पर ये घूमने जाने का प्रचलन है। तो ये हमारा जो, अच्छा ये कौन है, मिस्टर एंड मिसेस फोटो इलेक्ट्रॉन, जिनका अभी अभी जस्ट शादी हुआ है। ये कहाँ जाना चाहते हैं, स्विट्जरलैंड शादी हुआ, घूमने जाना चाहते हैं। अच्छी बात है, घूमने जाओ भाई। लेकिन घूमने जाने के लिए क्या चाहिए, पैसा। क्या चाहिए, पैसा है नहीं जेब में। अरे पैसा कहाँ से आ रहा है इनके पास, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास तो निगेटिव एनर्जी है। अरे बोलो ना, तो पॉजिटिव एनर्जी कौन दे रहा है, फोटान। अब फोटान की जो एनर्जी थी वो लेकर आया था और इलेक्ट्रॉन को मिला, और इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेकर के फोटो इलेक्ट्रॉन मिल करके स्विट्जरलैंड घूमने जाना चाह रहे थे। इस कहानी के इर्द गिर्द पूरी फोटो इलेक्ट्रिक पिट नाचेगी अभी। तो ये जैसे ही यहां से यहां जाना चाहा तो पूछा कि भाई पैसा क्या, वो आया है ना फोटोन, उससे लेकर आया 10 लाख का दहेज आया है, 10 लाख का जेब में है, मैं जाऊंगा स्विट्जरलैंड। अच्छी बात है, स्विट्जरलैंड जाओगे, कोई बात नहीं। लेकिन एक बात बताओ, क्या दुनिया में हर इंसान एक जैसा होता है, नहीं होता है। मैं समझाता हूं कहना क्या चाह रहा हूं। मामला यह है कि मान लीजिए ये एक प्लेट है, इस प्लेट पर एनर्जी आ रही है लाइट की। सुनो ना यार, इधर सुनो, इधर उधर चिकिर पिकिर ना करो। तो जब ये फोटान एनर्जी लेकर के आ रहा था तो कुछ इलेक्ट्रॉन को कम मिला और कुछ को ज्यादा मिला। अच्छा, एक फोटान की खास बात क्या है, जो दहेज का बंडल आ रहा है वो पूरी तरह मिलेगा, पहले बता दिया है, कल ही बता दिया था। और क्या, एक फोटान एक ही इलेक्ट्रॉन को देगा, मतलब दहेज मिलेगा तो पूरा मिलेगा और एक ही बंदे को मिलेगा। इन्हीं के लिए जो भंडारा बांटो, बाइक मिलेगा, जो लोग बाइक वगैरह लेते हैं दहेज वगैरह में, तो क्या गांव भर चलाता है उसको, नहीं,
उसको तो एक ही बंदे को मिलता है। तो जो गुण होने चाहिए किसमें, दहेज का जो गुण होता है वो गुण हमारे फोटॉन के पास है। वो सिंगल इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्ट करेगा और एक बारी में पूरा एनर्जी दे देगा। ऐसा नहीं है कि कल परसों टरकाएगा, नहीं आपकी तरह। तो मान लीजिए कि यहां की एनर्जी लेकर के आया, तो कौन कौन इलेक्ट्रॉन वहां, अच्छा आप स्विट्जरलैंड जाओगे तो खर्चा लगेगा कि नहीं, और जितना खर्चा है अगर उससे कम पैसा हुआ तो मान लो स्विट्जरलैंड जाने का खर्चा है 5 लाख या 10 लाख, जो भी है 5 लाख मान लेते हैं, तो जिसके जेब में 5 लाख रहेगा वही स्विट्जरलैंड जा पाएगा ना, कि सब लोग चल देंगे मुंह उठा के, सब लोग नहीं जा पाएंगे। तो हुआ क्या, एनर्जी फोटॉन लेकर के आया और अंदर बैठा था, यहां बिल्कुल ऊपर है, तैयार था, शादी हुआ इलेक्ट्रॉन बस इंतजार कर रहा था शादी हो जाए किसी तरह से, और मैं कहां जाऊंगा, स्विट्जरलैंड जाऊंगा। आया फोटॉन एनर्जी लेकर के, मान लीजिए कि 10 लाख रुपया लेकर आया, 10 लाख का पैकेट है और 10 लाख एनर्जी इसको मिला। तो कुछ ऐसे भी नालायक होते हैं कि इसको पता चला कि भैया हमारी शादी होने वाली है, एनर्जी आ रही है, तो बिल्कुल ऊपर तैयार बैठा था, आया 10 लाख का बंडल आया और इसने कहा भैया बारात वरात नहीं जाएगी, कोई खर्चा पानी नहीं होगा, कोई पार्टी सार्टी नहीं होगी, कोई भांगड़ी भांगड़ा नहीं होगा, पैसा 10 लाख का आ रहा है, 10,000 मैरिज रजिस्ट्रार के पास जाऊंगा, 10,000 का खाली खर्चा करूंगा, केवल एक स्टाम्प पेपर पे लिखा पड़ी होगी, आज से मैं और वो एक दूसरे से शादी कर रहे हैं, बस इतना खर्चा होगा। इसके बाद एक भी रुपया किसी को पार्टी, भाई पार्टी दे दो, कौन सी पार्टी, किस बात की पार्टी, शादी हम कर रहे हैं, तुम्हें क्यों पार्टी दे, ऐसा इलेक्ट्रॉन यहां पर बैठा हुआ है। हमने कहा भाई ऐसा मत कर, कहे कुछ नहीं, कोई पार्टी वार्टी नहीं, 10 लाख का बंडल आया, 10 लाख का एनर्जी आया, 10 लाख का दहेज आया, 10,000 रुपया खर्चा करके मैरिज रजिस्ट्रार, ये तो खर्चा करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि यार अधिकारी के पास जाओगे तो कागज पत्तर हेन तेन दुनिया भर का माला वाला तो कम से कम लेकर जाओगे ही ना, तो कुछ ना कुछ तो खर्चा करना पड़ेगा ना, बोलो। अच्छा मजे की बात यह है, फोटॉन शादी करवाने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए इस इलेक्ट्रॉन को, इस एनर्जी का नाम है, क्या नाम है, कार्य फलन। पढ़ा है क्या, वर्क फंक्शन पढ़ा होगा, हाँ क्वेश्चन में था एक ठू, वर्क फंक्शन जिसे हम फाई से डिनोट करते हैं, कार्यफलन। तो कार्यफलन क्या है, वह मिनिमम एनर्जी है जो इलेक्ट्रॉन की शादी करवाने के लिए जरूरत है, इलेक्ट्रॉन को इसके चक्कर से बाहर निकालने के लिए जरूरत है, इलेक्ट्रॉन को इस प्लेट से बाहर निकाल, अगर आप इससे कम एनर्जी दोगे, फोटॉन के पास जो ऊर्जा आ रही है भाई, ऐसा थोड़ी कि हर फोटॉन के पास समान ऊर्जा हो, किसी के पास कम हो सकता है, किसी के पास ज्यादा हो सकता है। तो हमारे इस फोटॉन्स की एनर्जी अलग अलग थी और इनके भी गुण अलग अलग थे। तो क्या कहा बाबू, किसी भी इलेक्ट्रॉन को इसके प्लेट से बाहर निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की जरूरत है, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड, उसे क्या बोलेंगे, कार्यफलन। बात समझ में आई। शादी करवाने के लिए मैरिज रजिस्ट्रार के पास जाओगे तो कुछ ना कुछ तो खर्चा लगेगा ना यार। हाँ मानते हैं तुम पार्टी नहीं दोगे, मानते हैं तुम जो है भंडारे नहीं करोगे, मानते हैं तुम डीजे नहीं बनाओगे, नहीं बजाओगे, लेकिन कम से कम कागज पत्तर कार्यवाही तो करना पड़ेगा, मंगलसूत्र लाना पड़ेगा, तो उसका खर्चा तो लगेगा। तो वो जो मिनिमम खर्चा है, जिसके बिना शादी हो ही नहीं सकती, जिसके बिना अपना इलेक्ट्रॉन वहां से शादी करके बाहर आ ही नहीं पाएगा, उस मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी को क्या बोलते हैं बाबू, कार्यफलन बोलते हैं। और ध्यान रखिएगा, क्योंकि मैं जानता हूं वो अमाउंट, जो एनर्जी आप बात कर रहे हैं, उस एनर्जी को निकालने का जो फार्मूला है एच न्यू है कि नहीं बताओ यार। और क्योंकि मुझे एच तो कांस्टेंट है, तो किसी चीज की एनर्जी के लिए क्या चाहिए, फ्रीक्वेंसी। तो कहा कि भैया वो जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है, उसके लिए फोटॉन की कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, और वो जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी हो उसे बोला देहली आवृत्ति, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं इसको, देहली आवृत्ति। पढ़ने जाओगे ना इसकी डिफिनीशन, होश उड़ जाएंगे देहली आवृत्ति की क्या है। और मेरे भाई ये क्या है, अरे यार जो फोटॉन आ रहा है उसकी इतनी तो कम से कम फ्रीक्वेंसी हो कि वो वर्क फंक्शन के बराबर एनर्जी बना पाए। तो क्या बोला कि मिनिमम अमाउंट में जो ऊर्जा चाहिए इलेक्ट्रॉन को शादी करवाने के लिए, वो क्या बोलेंगे, वर्क फंक्शन। पूछा गया बहुत बार, आप पलटना जाके पढ़ना कि वर्क फंक्शन क्या है, तो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी टू गेन द इलेक्ट्रॉन, यहाँ मेटेलिक प्लेट से बाहर निकालने के लिए, और वो जो फोटॉन एनर्जी जिससे दे रहे हैं उसकी फ्रीक्वेंसी जो मिनिमम होनी चाहिए,
वो आपकी कहलाती है देहली आवृत्ति या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। बात समझ में आई? बोलो यहां तक का मामला क्लियर है क्या? इलेक्ट्रॉन को शादी करवाना है तो पैसा चाहिए, दहेज का पैकेट लेकर आया फोटान, तो फोटान की एनर्जी कभी कम थी कभी ज्यादा थी, तो कम से कम फोटान की इतनी एनर्जी हो कि इसका शादी हो सके, और उस मिनिमम एनर्जी को बोलेंगे वर्क फंक्शन, और वो जो फोटान उस फ्रीक्वेंसी पर होगा उस फ्रीक्वेंसी का नाम होगा देहली आवृत्ति या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अच्छी बात है सर। अब ये इलेक्ट्रॉन आया, ये फोटान एनर्जी लेकर के आया, इलेक्ट्रॉन बिल्कुल तैयार बैठा था, आन दे भैया, कोई खर्चा ना होगा, 10 लाख आएगा, 10,000 मरीन रजिस्ट्रार को दूंगा और बाकी 9,90,000 जेब। अब ये कहाँ जाएगा? स्विट्जरलैंड जाएगा कि नहीं जाएगा? आप मुझे बताओ, इसके स्विट्जरलैंड जाने के लक्षण दिखाई दे रहे हैं कि नहीं दिखाई दे रहे? बिल्कुल 9,90,000 है यार, 5 लाख का खर्चा है। वाह, मैं स्विट्जरलैंड, यहां से बिल्कुल नहा धो के शादी होकर के बिल्कुल ये लड़का तैयार है, इन्हें में क्रोस्टा बाहर लगी हुई है, क्रेस्टा जाने के लिए बिल्कुल अच्छी बात है। लेकिन कुछ ऐसे भी नालायक टाइप के लोग होते हैं। एक इलेक्ट्रॉन यहां बैठा था, हमने कहा भाई इलेक्ट्रॉन जी आपकी शादी हो रही है, ठीक है साहब शादी करवा दो हमारी, हम शादी करवाना चाहते हैं, लेकिन क्या है ना, मैं उसके जैसा नहीं हूँ कंजूस टाइप का, मैं थोड़ा डीजे उजे भी बजवाऊंगा, पार्टी सार्टी भी होगी थोड़ी, है ना, हुल्ला समझ रहे हैं ना, हल्ला गुल्ला भी होगा। तो ये भाई क्या कर रहा है, जैसे ही फोटान की एनर्जी को ग्रहण किया, थोड़ा सा क्या कर दिया, कोलिजन कर दिया इधर उधर। कोलिजन समझ रहे हैं ना, टक्कर ओक्कर में क्या किया, थोड़ी सी एनर्जी और खर्चा कर दिया। भाई साहब ये कितना खर्चा किया था, केवल 10,000। अच्छा वो केवल 10,000 क्या है, मिनिमम है ना, वो तो खर्चा करना ही पड़ेगा, उसके बिना तो शादी ही नहीं होगी भाई, और जिसके बिना शादी नहीं हो रही उसका क्या नाम है, वर्क फंक्शन। ध्यान दीजिए, मैं डिफिनीशन बहुत सारे चटकाते जा रहा हूं। और ये जब एनर्जी यहां से पाया तो कहा भाई डीजे की बुकिंग करो, वो पकौड़े वाले को बुलाओ, फुल्की वाले को बुलाओ, ऐसा करो वैसा करो, थोड़ा बहुत उसकी तरह, क्या नाम है तुम्हारा, अमन, लिविन इधर उधर थोड़ा बहुत खर्चा कर दिया। मान लेते हैं, समझ रहे हैं, मान लेते हैं कि 2-4 लाख इसमें भी, 2 लाख मान लेते खर्चा हो गया। इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी बाबू बताओ, मैक्सिमम होगी ना, बोलो ना यार। जब आपका इलेक्ट्रॉन केवल वही खर्चा कर रहा है जो उसको करना चाहिए, तो उसके पास जो पैसा बचेगा वो सबसे ज्यादा बचेगा। तो इसलिए उसको मैंने क्या बोला कि भाई साहब इस इलेक्ट्रॉन जो बिल्कुल आओ जल्दी शादी करवाओ, मैं चलने को तैयार हूं भाई, खर्चा नहीं होगा, सब स्विट्जरलैंड जाएंगे, ऐसे वाला है ये, ऐसे वाला प्रवीण भी है, एकदम तैयार है, सारे पास किसी तरह व्यवस्था हो जाए। अब ये जो ये जो फोटान आ रहा है, इस इलेक्ट्रॉन के पास अंदर है ये थोड़ा, इसके पास जब जाके मिला, कहा भाई ऐसे नहीं चलेगा, हमारे यहाँ तो पार्टी सार्टी होगी, पूरा बढ़िया भंडारा चलेगा 1 हफ्ते तक। ठीक है भैया, तो थोड़ी बहुत एनर्जी ये खर्च कर दिया, और खर्च करके अब ये मान लेते हैं कि 2 लाख खर्चा कर दिया, तो अब इसके पास कितना बचा, 8 लाख। कितना बचा, तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है दूसरे इलेक्ट्रॉन की, क्या वो मैक्सिमम से कम होगा, बोलो ना। यहां जो इलेक्ट्रॉन बाहर आया उसकी एनर्जी क्या होगी बाबू बताओ, कुछ कम होगी कि नहीं? नहीं समझ में आ रहा क्या भाई, स्टोरी बैठ नहीं रही दिमाग में? बहुत अच्छा। फिर क्या हुआ, कुछ ऐसे भी समाज में नालायक टाइप के लोग हैं। एक इलेक्ट्रॉन यहां बैठा था, इस भाई साहब को जैसे ये पता चला कि शादी होने वाली है, तो इस इलेक्ट्रॉन को पता चला कि क्या, मेरी शादी, तो इस इलेक्ट्रॉन ने कहा मेरी शादी, अब भाई साहब सुनो, मेरी शादी होने वाली है, 1 मिनट भाई साहब, हाँ वो 4-5 गांव में हल्ला मचा दो जाके कि आज के बाद किसी के घर पे कोई खाना वाना नहीं बनेगा, अब 1 हफ्ते तक का भंडारा हमारे यहाँ चलेगा, और डीजे जितने इस इलाके में डीजे हो सारे डीजे हमारे शादी में चलेंगे। भाई साहब 10 लाख आया था, 10 लाख का पैकेट है, उसी में जो करना, भाई साहब इतना तो इन्होंने खर्चा कर दिया, इनके कपड़े बिक गए। हाँ अब घाटे में चल गए ना, इनकी शादी भी प्रॉपर नहीं हो पा रही है। भाई साहब जितना आ रहा उससे ज्यादा तो इन्होंने खर्चा, तो क्या ये स्विट्जरलैंड जा पाएंगे? स्विट्जरलैंड जाने की सबसे ज्यादा संभावना किसकी है? पहले वाला भाई साहब 9,90,000 है स्विट्जरलैंड। देखो काकी को देखो, इतना इंटरेस्टिंग बात चल रही फिर भी हम वहीं लग रहा, क्या करूं मैं, कैसे पढ़ाऊं यार। तो ये इलेक्ट्रॉन बाहर क्यों नहीं जा पा रहा है? इसने इतना कोलिजन कर लिया बाबू, इधर यहीं रह गया, बाहर नहीं निकल पाया। अब यार कैसे पढ़ाया जाए कि आपको वहां ही ना लगे? मुझे तो नहीं लगता और कोई दूसरा तरीका है।
अब इससे ज़्यादा तो इस इलेक्ट्रॉन को स्विट्जरलैंड जाने का अधिकार है। कपड़े बिक गए भाई साहब, रोड पे आ गया लड़का, इतना ज़्यादा खर्चा, शादी के मारे खुशी में प्रवीण की तरह यो बिल्कुल ड्यू स्यू खरीद लिया इतना ज़्यादा कि 10 लाख का आया था 50 लाख का खर्चा कर लिया। अरे आता है आपको मेरी। तो इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? 0 हो सकती है कि नहीं यार बताओ? 0 से कम, क्योंकि इसकी तो शादी ही नहीं हो पाएगी, बाहर ही नहीं आ पाएगा। मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी 10 लाख का आ रहा था और इसके खर्चे 20 लाख के, तो क्या इसकी शादी हो पाएगी? क्या हमारी एनर्जी वर्क फंक्शन के बराबर हो पाएगी इस इलेक्ट्रॉन के लिए? नहीं हो पाएगी। तो भाई साहब तुम स्विट्जरलैंड जाने की सपना छोड़ दो, तुम तो यहीं रहो, तुम्हारे कपड़े की व्यवस्था करो। एक और है भाई साहब, एक भाई साहब और हैं, वो बहुत बड़े वाले हैं, यहाँ बैठे थे, इनको खबर लगा कि भैया हमारी शादी होने वाली है, दहेज आ रहा है। तो दहेज का पैकेट इनके तक पहुंचा। कितना पहुंचा भैया? 10 लाख। इन्होंने ऐसा हिसाब लगाया कि जितना इनके पास पैसा था खर्चा करके बिल्कुल शादी तो हो गई किसी तरह से, बगैर पैसा नहीं बचा, 1 रुपया नहीं बचा। मंडप के बाहर बिल्कुल खड़े हैं, घर तक जाने का पैसा नहीं है भाई साहब। ऑटो को रुकाया, वही सब ऑटो, हाँ जी बिल्कुल, हमें घर तक छोड़ दोगे जी? पैसे? अरे दूल्हे हैं यार, घर पर छोड़ दे। इनके तो ये हालात है। इनकी काइनेटिक एनर्जी क्या है? 0 से ज्यादा भाई साहब, अठन्नी नहीं है इनके जेब में, लगभग 0 है। बहुत अच्छा। तो मामला क्या है? मामला ये है, ओवरऑल बात ये है कि इन इलेक्ट्रॉनों को मिल तो रहा था सबको पैसा सेम, अलग अलग मिलता तो अलग बात है, लेकिन सबको मिल रहा था सेम, लेकिन सबके नखरे अलग अलग हैं। कोई कहता है कि भैया हमारे शादी में हाथी तक जाएगी, पैसा हाथी जाएगी, शादी ही नहीं हो पाएगा तुम्हारा, 20 लाख का खर्चा कर रहे हो तुम। और कुछ बच्चे हैं उसकी तरह, अरे सर क्या बात, कोई खर्चा नहीं, चलो स्विट्जरलैंड भी तो जाना। तो स्विट्जरलैंड जाने की सबसे ज़्यादा प्रबल संभावना किसकी है? क्या दूसरे वाले की संभावना नहीं है? है, उसकी भी संभावना है। बात समझ में आई? लौटने की कौन बात कर रहा, बस जाओ और यहाँ भारत देश को छोड़ो जल्दी से, यहाँ जनसंख्या वही से बढ़ गई बहुत ज़्यादा। मिटाए इसको, आगे की कहानी बता रहे हैं। तो 2 चीज़ें इसमें आ गई बाबू, एक तो वर्क फंक्शन मैंने डिफाइन कर दिया है, और दूसरी देहली आवृत्ति बहुत बार पूछा गया है कि देहली आवृत्ति क्या है। तो वह मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिस फ्रीक्वेंसी पर कार्य फलन जितनी ऊर्जा उत्पन्न हो जाए उसे क्या बोलेंगे? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। स्पेलिंग थोड़ा देख लेना अपना। चलो भैया, तो ये इलेक्ट्रॉन है भैया, ये इलेक्ट्रॉन है, शादी हो गई, अब ये कहाँ जाना चाह रहा है? लेकिन आप सभी जानते हैं इसमें तरह तरह के लोग हैं। तुम्हारा क्या नाम है? क्या नाम है? अर्चना। अब ये नहीं सोएगी, रहने देते हैं, गड़बड़ा जा रहा है। तो ये इलेक्ट्रॉन शादी करके जाना चाह रहा था कहाँ? स्विट्जरलैंड जाना चाह रहा है। लेकिन आपने अभी अभी देखा कि अलग अलग तरह के इंसान हैं। कुछ पूरा खर्चा, देखो भाई, जो लोग पूरा खर्चा कर ले रहे हैं उसकी मैं कुछ नहीं कर सकता, उनको मैं स्विट्जरलैंड नहीं भेज सकता। लेकिन जो लोग थोड़ा बहुत बचाए हुए हैं वो तो स्विट्जरलैंड जाने की संभावना रखते हैं। अब पता चला कि यहाँ के इलेक्ट्रॉन निकल निकल के कहाँ जा रहे हैं? सब स्विट्जरलैंड जा रहे हैं, लेकिन सब तो नहीं जा पाएंगे, क्योंकि आपने देखा कुछ घाघ टाइप के लोग होते हैं, 10 लाख का खर्चा आया है, 20 लाख का खर्चा कर लिया। अब ये बात मोदी जी को पता लगी कि हमारे भारत में कुछ लोगों की शादी तो हो रही है, लेकिन वो स्विट्जरलैंड नहीं पहुंच रहे हैं। जैसे कि वो क्या नाम है तुम्हारा? स्वामीनाथ की शादी तो हो गई थी, लेकिन इतना खुशी में सारा पैसा खर्चा कर दिया था। बाहर मंडप के कितना रुपया रखा था? 1। अब कह रहा था हम भी जाएंगे, कैसे जावेगा? अब ये बात पता चली मोदी जी को। अब मोदी जी एक्शन में है, कह रहा मित्रों मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मैं यह देख रहा हूं कि भारतवर्ष में शादीशुदा लोगों को स्विट्जरलैंड जाने की संभावना, स्विट्जरलैंड जाने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा है। इसलिए हमारी सरकार ने
भारतीय जनता पार्टी ने यह सुविधा किया है कि जो लोग शादी कर लेंगे उन्हें हमारी सरकार की तरफ से स्विट्जरलैंड जाने तक का खर्चा उठाया जाएगा। ठीक है भैया, यानी कि मोदी जी क्या करने वाले हैं, सब्सिडी देने वाले हैं। लेकिन मोदी जी सब्सिडी किसको दे पाएंगे, जो शादी कर पाएगा। अब उसके जैसे बकलोल टाइप के लोग खर्चा ज्यादा कर लेंगे, शादी ही नहीं हो पाएगा तो क्या हो पाएगा, मोदी जी उसको थोड़ी भेज पाएंगे यार। हाँ, मोदी जी हुई शादी को वहां स्विट्जरलैंड भेज सकते हैं, लेकिन शादी नहीं करवा सकते मोदी जबरदस्ती। बात समझ में आ रही है क्या? इतने में राहुल बाबा को पता लगा, राहुल गांधी को। अरे राहुल गांधी यार, वीडियो रिकॉर्ड हो रहा था इसलिए मैं दूसरा नाम ले रहा था। उनको पता लगा, वो भी आ गए। देखिए ऐसे ही बोलते हैं वो, सुनना आप। देखिए स्विट्जरलैंड तो केवल मैं जाऊंगा। अरे बस 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 बस, मतलब मामला क्या है वो समझाता हूं। अब सुनना ध्यान से। शादी हो गई इलेक्ट्रॉन की, जिसके पास पैसा बचा है वो तो चाहे मोदी जी सपोर्ट करे या ना करे, वो कहां चला जाएगा, स्विट्जरलैंड चला जाएगा। ध्यान से समझना। यहां पर एक इक्वेशन दी आइंस्टीन ने, वो इक्वेशन क्या थी सुनो। फोटॉन के पास जो ऊर्जा थी, अरे क्या बता मैं, क्या हो गया भाई, मैंने ऐसे ही क्या बोल दिया, कुछ बोल दिया गया। फोटॉन के पास जो ऊर्जा थी कितनी थी, एचन्यू थी, और एचन्यू एनर्जी इलेक्ट्रॉन को मिला। शादी होने वाला था, और शादी होने का जो मिनिमम खर्चा था वो क्या था, कार्यफलन के बराबर, जिसकी वैल्यू किसके बराबर आनी चाहिए थी, 5। अगर आप जो इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दे रहे हो फोटॉन से, उस एनर्जी में से अगर कार्यफलन घटा दोगे तो उसके बाद जो एनर्जी बचा वही तो है, उसी से तो कहां जाएगा, वो स्विट्जरलैंड जाएगा। और वही तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम था। अगर आप देखो तो पहला इलेक्ट्रॉन यही तो कर रहा था कि भाई साहब 10 लाख का पैकेट आया है दहेज का, उसमें से 10,000 का शादी का खर्चा हटा दो, तो जो बचेगा वो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है कि नहीं है। इस इक्वेशन के लिए, इस इक्वेशन को ही बोला जाता है आइंस्टीन का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इक्वेशन। यही इक्वेशन है, समझ रहे हैं। और इसके लिए आइंस्टीन को 1905 में नोबेल पुरस्कार मिला। बात समझ में आई? आप सोचो, 10 लाख का पैकेट आया है, 10,000 का खर्चा हुआ है, बची हुई एनर्जी है, इसके क्या मिल रहे थे, नोबेल पुरस्कार। सोचो आइंस्टीन से पहले मैं आया होता तो, सोचो आप। आपको ये बात की कोई बताए तो हंसने वाली बात आ गई कि नहीं, इसके नोबेल पुरस्कार। भाई साहब क्या कर दिया तूने, हमारे सर ने तो बिल्कुल शादी उदी में समझा दिया है। ये है बाबू फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ इक्वेशन ऑफ आइंस्टीन। आइंस्टीन का इक्वेशन है। बात मेरी समझ में आई? तो मैंने 3 बातें बता दी आपको। कौन कौन सी? पहली बात क्या समझाई है, कार्यफलन, वो बहुत बार पूछा गया है। दूसरी बात क्या बताई, देहली आवृत्ति थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तीसरी बात आइंस्टीन का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इक्वेशन। 3 बातें बता दी। आगे बढ़ते हैं। अब शादी हो गई इलेक्ट्रॉन की, अभी लिखवाऊंगा ये सब बाकायदा, बस स्टोरी सुना रहा हूं अभी। तो इलेक्ट्रॉन की शादी हो गई, शादी होने के बाद यहां से यहां सारे इलेक्ट्रॉन भागने लगे, स्विट्जरलैंड जाने लगे। तो यार एक बात बताओ, अगर इलेक्ट्रॉन यहां से निकल कर यहां जाएगा, इस प्लेट पर जाएगा, तो जल्दी मुझे बताओ क्या इस पर निगेटिव चार्ज आ जाएगा, आएगा कि नहीं यार? और जहां से इलेक्ट्रॉन निकल कर जाएगा वहां क्या हो जाएगा, वहां पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, आएगा कि नहीं यार? फिर क्या किया इन्होंने एक वायर से इसको कनेक्ट कर दिया। सुनना ध्यान से। तो सारे इलेक्ट्रॉन यहां से यहां, ये सबका है एक्सपेरिमेंट है। इस पॉइंट से इलेक्ट्रॉन इस पॉइंट पर जा रहे हैं, स्विट्जरलैंड घूमने जाने की चाहत है, शादी हुआ है इसलिए वो स्विट्जरलैंड जाएंगे भैया, कोई इसमें कुछ कर नहीं सकता। और ये जो सेटअप है पूरा, यही कहलाता है आइंस्टीन का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। यानी कि आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत प्रभाव का जो प्रयोग है, यही है पूरा, ये जो सामने आपके बना हुआ है।
बात समझ में? इक्वेशन सामने रख दी अभी थोड़ी देर पहले, उसमें जो इंपॉर्टेंट टर्म थे वो समझा दिए और आगे बढ़ते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पहुंचेगा बाबू, तो क्योंकि इसको मैंने किससे कनेक्ट कर रखा है, पॉजिटिव टर्मिनल से, तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकल निकल के कहाँ भाग कर जाएगा, इस प्लस की तरफ जाना चाहेगा कि नहीं जाएगा? अरे यार उसमें पढ़ाया था, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को क्या बोलता है, आजा मेरे पास, और इलेक्ट्रॉन को क्या बोलता है, हट बदमाश। तो यहां का इलेक्ट्रॉन घूमकर कहां पहुंचना चाहेगा, प्लस पर घूमना चाहेगा। और क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन घूमने लग गया इसके चारों तरफ, तो पक्की बात है इसमें क्या बहने लगेगी, वैद्युत धारा बहने लगेगी, जिसे हम बोलेंगे फोटो करंट। क्या बोलेंगे, फोटो करंट। और इसे मैं दिखाऊंगा किससे, IP से। कैपिटल आई से नहीं दिखाएंगे, क्योंकि कैपिटल आई से तो हमने इंटेंसिटी अभी थोड़ी देर पहले दिखाया था पिछले चैप्टर में, इसमें भी दिखाई जाएगी। तो इसलिए हम छोटका आई ले रहे हैं, IP, दैट इज फोटो करंट। यही पूरा सेटअप है। यहाँ आपकी कहानी खत्म होती है। इसके आगे की कहानी कल सुनेंगे और इसको थोड़ा नोट करेंगे। लिखिए, हेडिंग लगाइए पहले। बताइए बाबू, फोटो इलेक्ट्रिक रिपेयर समझ में आया सबको? हेडिंग लगाइए, फिर मैं बोल रहा हूँ कैसे कैसे लिखना है। ऐसे थोड़ी लिख लेना है, जितना कहानी सुना है सब कहानियां लिखना पड़ेगा। खाली हेडिंग लगा के लिखो। हो गया? चलो, जब पूरी कहानी सुना ही दी है तो एक छोटी सी बात और सुना देते हैं। वो फिर यहां पर एक लगा लेते हैं की, और ये क्या है, अभी ये क्लोज है। क्लोज है मतलब यहां से इलेक्ट्रॉन निकल कर कहां जा रहे हैं? अच्छा, जानते हैं किस लिए हो रहा है? करंट बनाने के लिए। हम यहाँ करंट बनाने, जो सोलर पैनल है ना, सोलर पैनल जो आपसे बिजली बना रहे हो ना सूर्य की रोशनी से, उसमें क्या हो रहा है, ये शादी हो रही है किसकी, इलेक्ट्रॉन की। कौन करवा रहा है, फोटान, क्योंकि फोटान के पास क्या है, एनर्जी। उसमें दो प्लेट है, एक पॉजिटिव जिसे हम बोलेंगे कलेक्टर जो स्विट्जरलैंड है, और एक है इमीटर। बात समझे क्या? और ये मंडप है, ये क्या है, मंडप से जाएंगे शादीशुदा होकर के स्विट्जरलैंड जाएंगे, नेपाल जाइए काकी। खैर, हाँ सॉरी। तो ये यहां पर अभी क्या लगाया है, की लगाया है, की अभी ऑन है, तो सारे इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहे हैं। अब हम क्या करेंगे बाबू, सुनो, मोदी जी आएंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन जो शादीशुदा थे स्विट्जरलैंड नहीं जा पा रहे थे, तो यानी कि यहां के इलेक्ट्रॉन निकलकर यहां नहीं पहुंच पा रहे थे, तो इनके लिए क्या करें, एक वो बनाते हैं सेटअप बनाते हैं, और इन्हें देते हैं पोटेंशियल समझते हैं, विभव लगाते हैं इस पर। और विभव लगेगा तो क्या होगा, मतलब हम एनर्जी हम दे रहे हैं कि शादी हो गई, आइए खर्चा हम देते हैं वहां जाने का। और इसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहां इलेक्ट्रॉन को यहां बुलाना है, तो इस सिरे को किससे कनेक्ट करना पड़ेगा, प्लस से ना। सोचो ना यार, तो प्लस किधर बनाओगे, इस तरफ, और इस तरफ क्या बनाओगे, माइनस। सुनो, अगर आपने इसको क्लोज कर दिया और इसको ऑन कर दिया, सुनना ध्यान से, जब इसको आप ऑन करोगे तो क्योंकि ये बैटरी है, बैटरी माने पोटेंशियल दिया है, जब आप बैटरी को प्लस सिरे से कनेक्ट करोगे तो यहाँ प्लस सिरा आ जाएगा और वो इलेक्ट्रॉन को पकड़ के खींचने लगेगा कि नहीं, बताओ यार। यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन वहां नहीं पहुंच पा रहा है, तो कैसे पहुंचोगे इलेक्ट्रॉन को, खींच करके। और उसको खींचेगा कौन, इलेक्ट्रॉन को कौन खींच सकता है, प्लस वाला। तो इसलिए उस टर्मिनल को किससे कनेक्ट किया, प्लस सिरे से कनेक्ट कर दिया। जैसे ही प्लस से कनेक्ट, अच्छा इसको किससे कनेक्ट किया, माइनस से, और माइनस वाला क्या मारेगा, इसको धक्का मारेगा, तो यहां से इलेक्ट्रॉन को धक्का मिल रहा है और यहां से खींचा जा रहा है, तो क्या स्विट्जरलैंड पहुंच जाएगा, इलेक्ट्रॉन पहुंच जाएगा ना। ये मोदी जी है, और राहुल बाबा क्या कर रहे हैं, भाई साहब ऐसा नहीं चलेगा, मैं जाऊंगा। ये क्या कर देंगे, ये उल्टा करेंगे ना, यानी कि यहां क्या लगा देंगे, प्लस, टैक्स लगाऊंगा, टैक्स। शादी हो गई है, पैसे बचे हैं, इधर आ, सारे पैसे जमा कर, स्विट्जरलैंड जाएगा, बड़ा आया, तो क्या लगाऊंगा यहां, और यहां क्या लगा दूंगा। तो ये कौन है, तो दोनों कंडीशन करवाई जाती है इसमें। बात क्लियर हो गई? चलो भाई साहब, अब इसको एक एक करके, जैसे मैंने कहानी में समझाया ऐसे एक एक करके लिखेंगे। तो लिखिए, जब कोई प्रकाश, हेडिंग में लिखिएगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में। समय बचा है क्या, अभी तो 5 मिनट बाकी है यार। लिखिए 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 लिखिए, जब कोई प्रकाश किरण किसी धातु की सतह पर
आती है और इन धातु की सतहों से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करती है। इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करती है। तो इस प्रक्रिया को प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं। प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं। हो गया पैराग्राफ चेंज। प्रकाश वैद्युत प्रभाव का आप शॉर्टकट में ये भी लिख सकते हैं, पीईई को ई का प्रेक्षण निम्नलिखित है। निम्नलिखित है डैश। पहला पॉइंट वाइज अब लिखेंगे जो बातें बोली है मैंने। आप सुनो, शादी करवाने के लिए जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है, जो फोटॉन आ रहा है, उसकी क्या खास बात होनी चाहिए? आने वाले फोटॉन की जो ऊर्जा है उसके लिए क्या खास बात होनी चाहिए? जो फोटॉन आ रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो? दहली आवृत्ति के बराबर हो या उससे ज्यादा हो? कम पर काम नहीं होगा ना, शादी हो नहीं पाएगी। और मोदी जी किसको भेज सकते हैं स्विट्जरलैंड? जो शादी हो चुका हो। तो शादी हो करवाने के लिए तो हमको भैया फोटॉन की ही मदद लेनी पड़ेगी, समझ रहे ना? तो वही पहला पॉइंट लिखिएगा, फोटो इलेक्ट्रॉन। ऐसे लिखिएगा, फोटो इलेक्ट्रॉन धातु से उत्सर्जित करने के लिए आने वाले प्रकाश की तरंगदैर्घ्य देहली तरंगदैर्घ्य से अधिक होनी चाहिए। अन्यथा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। तरंगदैर्घ्य, हाँ, देहली तरंगदैर्घ्य के से अधिक होनी चाहिए, हाँ। अरे मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या फिर से एक बार रिपीट करिएगा? वो जहां तरंगदैर्घ्य लिख दिया वहां आवृत्ति लिख दो। आने वाले प्रकाश की आवृत्ति, हाँ, देहली आवृत्ति से अधिक होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा बात वो भी हो जाएगी, लेकिन उसको डिफाइन नहीं किया गया। देहली तरंगदैर्घ्य को डिफाइन नहीं किया गया है, केवल आवृत्ति को डिफाइन किया गया, इसलिए हम उसको बात नहीं कर सकते। दूसरा पॉइंट लिखिए, अन्यथा प्रकाश वैद्युत प्रभाव नहीं होगा। वो लिख दिया, लास्ट में लिख दीजिएगा। नेक्स्ट लिखिएगा, 2 पॉइंट बस लिख दीजिए, उसके बाद छोड़ दे रहे हैं आपको। यदि प्रकाश की आवृत्ति देहली आवृत्ति से अधिक है, ये जो मैं लिखवा रहा हूं पूरा लिखना पड़ेगा परीक्षा में आपको। यदि देहली आवृत्ति प्रकाश की, हाँ बोल तो रहे, यदि प्रकाश की आवृत्ति देहली आवृत्ति से अधिक है
क्या यार, मैं हिंदी अंग्रेजी के चक्कर में फंस जाता हूँ। अधिक है तो पीईई, तो पीईई नगण्य समय में हो जाएगा, कोई समय नहीं लगेगा। ठीक है, आगे की कहानी कल देखते हैं। थैंक यू।